नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 स्पेशल क्लास अंडर करंट अफेयर्स की। अप्रैल 2024 की है। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है। सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्नों भंडार से लिया गया है। दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं वो 2024 के अप्रैल मंथ के जितना भी करंट अफेयर्स है वो कलेक्ट किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप लोग क्लास लेते टाइम नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको दोहरा काम ना करना पड़े, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। और ज़रूरत वाले दोस्तों को इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सुश्री शेफाली बी शरण ने 1 अप्रैल 2024 को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। पीएम मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 19 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया। श्री अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। 23 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को शुरू किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्षुद्र ग्रह 2005 EX 129 का नाम बदलकर भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति के सम्मान 215884 जयंत मूर्ति कर दिया है। बसीरू दियोमाए फेरे को सेनेगल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फेदर इब्बे शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एथलीट पैनल के बांग्लादेशी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किया। दिनकर अस्थाना ने गाम्बिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम मोदी ने 13 मार्च 2024 को इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 29 मार्च को FAO मुख्यालय रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोशाक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में 19 जुलाई से 28 जुलाई तक 2024 तक किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की। भारतीय वायुसेना का मेगा अभ्यास गगन शक्ति 2024 1 से 10 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निधु सक्सेना को प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शीर्ष NDMA अधिकारी कमल किशोर को विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया का सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड बना है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय अमेरिका पवन दाउलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया। वेदांता एल्युमिनियम की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक
V3 प्रमाणक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार जीता। रॉयल थाई नेवी ने कमांडर इन चीफ एडमिरल एडुंग फान इमाम 1 से 3 अप्रैल 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इंडीज इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स ने HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स IICA प्रमाणित पर्यावरण, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु HP इंडिया के साथ समझौता किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 2 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के गठन के लिए इनपुट्स पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। लेफ्टिनेंट जनरल JS सेदाना ने 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वित्त वर्ष 2023 से 24 के कार्गो प्रबंधक के मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर पहुंच गया है। 31 मार्च 2024 को त्रिपुरा के स्वदेशी उत्पादों तिरुपुरेश्वरी मंदिर के पैरा और कपड़ा रिंगनाई पचरा का भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने। सेना कमांडर का सम्मेलन 1 से 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार को सक्रिय रूप से रोकने के लिए 2 अप्रैल 2024 को मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की। अर्जन सिंह नागरा घुड़सवारी की राष्ट्रीय इवेंट चैंपियनशिप के पहले चरण में नोविस नवोदित वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बने। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो द्वारा टी हब हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 30 से 31 मार्च 2024 तक छठे शास्त्र रैपिड फाइड स्टेयर्ड शतरंज टूर्नामेंट में मेजबानी की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 23 अप्रैल 2024 के उपकरणों के iOS इकोसिस्टम के लिए MyCGH ऐप लॉन्च किया। SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के सभी 22,648 बूथों पर नमो ऐप के जरिए डिजिटल नमो रैली को संबोधित किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड करने और
अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी करने के लिए नया डेटाबेस लॉन्च किया है। इनॉगुलर बेस्ट इंडिया वेब सीरीज श्रेणी में वेब सीरीज पंचायत को IFFI अवार्ड्स मिला। फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की 2024 की सूची में इस बार 200 भारतीयों के नाम शामिल हैं। इस सूची में शीर्ष पर मुकेश अंबानी हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम ईरा है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ने 27 मार्च 2024 को साल के अंत तक देश भर में 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। भारत में ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। भारतवर्ष ने वर्ष 2024 से 2025 में मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन करके औसत वेतन 289 रुपये कर दिया, जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 261 रुपये था। विश्व स्वास्थ्य संगठन में SARS कोविड-2, मेर्स कोविड और नोवेल कोरोना वायरस का शीघ्र और सटीक पता लगाने के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष गूगल का खिताब जीता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकायदी ने जुडिक सुमिनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO द्वारा 3 अप्रैल 2024 को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 24 के एक भाग के रूप में विमानों कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया। विश्व शतरंज संघ द्वारा जारी रेटिंग लिस्ट में भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन इरिगासी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वे विश्व के 9वें स्थान के खिलाड़ी बन गए हैं। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-2024 में महिला और पुरुष का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। अब्देल फत्तह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने 1 अप्रैल 2024 को राजीव सिंघल को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ETS इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत के कार्यबल रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर ने वर्ष 2024-2025 के लिए एसोचेम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 2 अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग ने 3 अप्रैल 2024 को पीएम गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आर्थिक उपयोगकर्ता मंत्रालयों विभागों के समेकन पर कार्यशाला आयोजित की। एसजेवीएन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चंदा को शिक्षा और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 2024 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार मिला। जर्मनी ने 1 अप्रैल 2024 को भांग को वैध कर दिया है। इसके साथ ही जर्मनी यूरोप का सबसे पहला देश बन गया है जिसने देश में भांग को वैध कर दिया। भौगोलिक संकेत प्रमाणिक वस्तुओं की सूची में उत्तर प्रदेश की 15 उत्पादों को शामिल करने से उत्तर प्रदेश कुल 59 भौगोलिक संकेत प्रमाणित भारत में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। इस लेजर तकनीक को चिरप्ड पल्स एप्लीकेशन तकनीक के रूप में जाना जाता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2024 को एक स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया। वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा समुद्री डकैती। श्री कपिल भाटिया को होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारतीय नौसेना द्वारा 6 त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों में खाद्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जागरूकता अभियान शुरू किया। वित्त वर्ष 2023-2024 में रक्षा निर्यात 21,883 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि में दर्शाता है। मुंबई इंडियंस ने 7 अप्रैल 2024 को वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास रचते हुए T20 क्रिकेट में अपनी 150वीं जीत दर्ज की। 1 अप्रैल 2024 में जापान ने भारतीय यात्रियों को ई-वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। पीटर पेलेग्रिनी को
स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा का स्थान ग्रहण किया है। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपियाड 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। भारत की सभी समुद्री रक्षा एजेंसियों के मध्य लक्षद्वीप समूह पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 तक किया गया। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का अनुरूप एनटीपीसी लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया। वर्ष 2024 से 25 के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम महासंघ के अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन का चयन किया गया। एयर इंडिया ने 8 अप्रैल 2024 को जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने 9 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण 11A के हिस्से के अनुरूप कारवार स्थित नौसेना बेस में नौसेना घाट नोवेल पियर और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी ने 9 से 17 अप्रैल 2024 तक देश के 7 अलग-अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किया। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के दौरान मूल के हिसाब से यूपीआई लेन देन 199 लाख रुपए पहुंच गया। गत वर्ष 139.1 लाख करोड़ रुपए था। जम्मू और कश्मीर की बिलासमीर पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनेंगी। दिव्यांग रूसी नेता स्वर्गीय एलेक्सी नावलिन को उनकी पत्नी यूलिया नावलिन को वर्ष 2024 का प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेखक सैम पित्रोदा भारत और अमेरिका जैसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2024 को विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। पुणे का कमांड अस्पताल सफल पीओ इलेक्ट्रोड बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल-जून 2024 मौसम के लिए चक्रवात पूर्व अभ्यास आयोजित किया। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खान मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2024 को खनन और खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन के लिए खनन स्टार्टअप वेबिनार आयोजित किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर रूस की उप शिक्षा मंत्री डेनिस ग्रिबोव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के
साथ बैठक की। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 10 अप्रैल 2024 को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 30 मार्च 2024 को तांबरम के कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर वक्र उद्यान और एक्सव्यूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुई। महाराष्ट्र के संगाली जिले के एक छोटे से शहर मिराज के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया। डिमेंशिया के निदान के क्षेत्र में शोध कर रही ब्रिटेन की टीम भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशव शामिल हुए। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में स्टार्टअप की संख्या 67 है। भारत स्टार्टअप के मामले में अमेरिका 73 एवं चीन 340 के बाद तीसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस B और C के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया। भारत के क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की आकांक्षा के साथ 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस 2024 मनाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं भारतीय सेना के राजस्थान की पोखरण रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को 9 अप्रैल 2024 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई संघ द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए 14 अप्रैल 2024 को पूरे नेपाल में विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 बसें दान में दी। पीएम मोदी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़वीक कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया। फिनटेक फर्म फोनपे ने 10 अप्रैल 2024 को UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा ई-सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ समझौता किया। कार्मिक मंत्रालय के द्वारा अनुराग कुमार को 12 अप्रैल 2024 को CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2023 में सबसे अधिक व्यस्त रहा।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक के रूप में कार्यरत डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डक्स गॉर्डर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बेंगलुरु में 16 से 17 अप्रैल 2024 को एक्सोस्केलेट के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारित समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला ने 16 से 30 अप्रैल 2024 तक के लिए नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया। कन्नड़ कवयित्री एवं नाटककार ममता श्रीसागर को 6 अप्रैल 2024 को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले नेपाल के क्रिकेटर बन गए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सूची में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय बना। साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इस सूची में रूस शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 91वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप के फाइनल में रश्मि कुमारी ने के नागा ज्योति को हराकर 12वीं बार यह प्रतियोगिता जीती। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अर्धचालक क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उत्पादन विकास में सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के साथ एक समझौता किया। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी एवं दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने। पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम के पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। सशस्त्र बल चिकित्सा ने 18 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी की 2024 की वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के उदित ने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। जगजीत पवाड़िया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया। कुवैत के आमिर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका MEN5CV या MEN5
पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बनारस की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया। सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने LCA तेजस M1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्सक्यूटर का एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड को सौंपा। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिसंचालक नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 55वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध संग्रह 19.58 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के 16.64 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध संग्रह की तुलना में 17.70% अधिक रहा। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित $375 मिलियन के सौदे के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पहली सौंपी गई। भारतीय सेना के द्वारा 24 अप्रैल 2024 को तकनीकी समावेशन का वर्ष सैनिकों का सशक्तिकरण विषय पर एक संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 24 अप्रैल 2024 को दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण लीजिंग के बारे में सिफारिशें जारी की। पंचायती राज मंत्रालय सचिव श्री विवेक भारद्वाज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने 24 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2024 को वीडियो संदेश के माध्यम से 6वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया। ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने लोकसभा 2024 में पहली बार मतदान में भाग लिया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विशेष में एनिमेशन कार्यशाला की घोषणा की। पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 73वें संवैधानिक संशोधन के 3 दशकों के बाद आधारभूत स्तर पर शासन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वित्तीय प्रबंधन के लिए नया स्वनिर्मित अकाउंट मैनेजर सॉफ्टवेयर अमल में लाना शुरू किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 22 अप्रैल 2024 को सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए कंबोडिया
कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रॉयटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली एक तस्वीर के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 22 अप्रैल 2024 को कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो में प्रसारण शुरू हुआ। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी सिट्रोएन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 23 अप्रैल 2024 को भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेत रिपोर्ट जारी की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने BIS के उच्चतम खतरा स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। 22 से 25 अप्रैल 2024 तक नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित होने वाले 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव